हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अगर आप मेरे इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाइएगा एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा इसकी कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये वीडियो लेसन 2 है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज का लेसन 2 है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन, यानी फर्स्ट लेसन का ही ये लेसन मतलब 2 वीडियो है। ओके, सेकंड वीडियो है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस चैनल पर आए तो चैनल पर थोड़ा प्यार सपोर्ट दिखाइए गाइस, ताकि मैं वीडियो ऐसे ही लाता रहूं। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझा सकूं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज का हमारा लेसन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स स्मॉल चैप्टर है एंड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है ये। तो शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों जनरेट होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, यानी सब कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता ही है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ओके, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड वांट्स होता है हमारे पास। ह्यूमन के पास अनलिमिटेड वांट होता है, जबकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, बट उसके पास अनलिमिटेड वांट होता है, लिमिटेड रिसोर्स होता है एंड रिसोर्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस होता है। ये 3 कारण होता है जिसके कारण कहीं पे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है जेनरेट हो सकता है। समझ रहे हैं गाइज आप लोग? इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होता है। इसका 3 मेन रीज़न आप लोग को बता दिए हम। 3 मेन रीज़न है इसका: अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्स एंड रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, यू हैव 100 रुपीज़ एंड यू हैव लॉट्स ऑफ ड्रीम्स दैट यू मस्ट हैव टू बाय, लाइक सम गिफ्ट्स लाइक पेन, बुक। ओके, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम पेन खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, क्लोथ खरीद सकते हैं उतने रुपए में। लेकिन आप वो चीज़ खरीदेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। हो सकता है 100 रुपये में आप कॉपी खरीदेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए, या हो सकता है आप 100 रुपये में क्लोथ खरीदेंगे, कुछ शर्ट खरीद सकते हैं जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके, वो चीज़ आप खरीदेंगे। ठीक है, आपके पास देखिए अनलिमिटेड वांट था, 5-6 आपका वांट्स था, लेकिन आप उसमें एक ही रिसोर्स को, एक ही सब्जेक्ट को चूज़ किए जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके, तो वो होता है आपका अनलिमिटेड वांट्स। और लिमिटेड वांट्स आपका क्या हो गया? 100 रुपये। आपका लिमिटेड रिसोर्स था वो 100 रुपये। और अल्टरनेटिव यूजेस क्या हुआ कि उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज भी हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक रिसोर्स है बिजली। ओके, आपके पास एक रिसोर्स क्या है? बिजली एक रिसोर्स है आपके पास। देखिए, अब बिजली का क्या काम हो सकता है कि अगर बिजली एक फर्म लेगा तो उसको फैक्ट्री में चलाएगा, अगर आप लेंगे तो उसको हाउस होल्ड के लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए इसका 2 गो अल्टरनेटिव यूज आ सकता है कि आप या हाउस होल्ड के लिए यूज़ करें या आप फार्म के लिए यूज़ करें। समझ रहे हैं? तो इसका अल्टरनेटिव यूज होता है, इसी कारण कि कहीं भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या कहा जाता है गाइस? ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कहा जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डायरेक्ट रिलेशन आता है ये। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आता है? तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बात आता है कि स्कैरसिटी। इकोनॉमी में स्कैरसिटी आता है कि अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो स्कैरसिटी आएगा ही। अब स्कैरसिटी क्या होता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, अगर मार्केट में कोई कमोडिटी है, अगर उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वहाँ तो उस कमोडिटी का क्या, वहाँ पर स्कैरसिटी है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, दैट इज स्कैरसिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि रिलेशन बिटवीन लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, एंड लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना गाइज, उसी को ना बोलते हैं हम लोग स्कैरसिटी। अगर आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आप ये अच्छी से समझ सके पाएंगे। ओके, यहाँ वही पे हम लिखे हैं वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट
क्यों एग्जिस्ट करता है, तो हम बता चुके हैं यहाँ पे अनलिमिटेड वांट होता है और होता है रैंकिंग ऑफ गुड्स। ओके, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एक तो आता है कि इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए इकोनोमाइजिंग रिसोर्स क्या होता है कि इकोनोमाइजिंग रिसोर्स मतलब हुआ कि अगर आपके पास कम रिसोर्स है, अगर आपके पास कम रिसोर्स है तो उस रिसोर्स को आप कैसा यूज करेंगे कि ह्यूमन को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, दैट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि कम रिसोर्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। यहाँ पे लिख दिया है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज दैट कैन ह्यूमन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, कम रिसोर्स से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कराना, दैट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। चलिए, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे गाइज। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बनाइए गाइज, आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। और व्हाट टू प्रोड्यूस में इकोनॉमी में आता है, देखिए अगर कोई फॉर्म है तो वो सोचेगा कि हम पहले वो फॉर्म बनाएगा तो पहले सोचेगा तो हम क्या प्रोड्यूस करें, तो उसके पास ऑप्शन आ सकता है कि या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाएं, या फिर कैपिटल गुड बनाएं, या फिर डिफेंस गुड बनाएं। ओके, और ये वो भी सोचता है कि या तो हम क्या प्रोडक्ट बनाएं और कितनी मात्रा में बनाएं, इन्हें कितनी क्वांटिटी में बनाएं ताकि अच्छे से अच्छे सेटिस्फैक्शन हो सके। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ह्यूमन को हो वैसा प्रोडक्ट हम बनाएंगे। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। ये हाउ टू प्रोड्यूस में आपका आ जाता है आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। CIT मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मतलब देखिए अगर कोई आप सामान बनाने वाले हैं तो कुछ बनाने के लिए चाहिए, तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब हुआ आपका मशीन, आपका क्या हुआ मशीन। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब होता है ह्यूमन मेड। मतलब कि या तो आप हाथ से बनाएं या फिर मशीन से बनाएं, तो आप दोनों में से क्या चूज़ करेंगे, या फिर मशीन से बनाएंगे या फिर लेबर से बनाएंगे। तो आप दोनों में चूज़ करने के लिए आप देखेंगे प्राइस किस में ज़्यादा लग रहा है, कि लेबर को काम कराने के लिए ज़्यादा प्राइस लग रहा है कि मशीन को लाने में ज़्यादा प्राइस लग रहा है। तो वहाँ पर देख लेंगे हम कॉस्ट इफिशिएंट देखेंगे, कौन कॉस्ट इफिशिएंट है, कम दाम वाला क्या है उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, अब आता है, अब अगर कैसे प्रोड्यूस हो गया तो आता है आप किसके लिए प्रोड्यूस करें। आप देखिए किसके लिए प्रोड्यूस में आता है, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स आप बना दिए तो वहाँ पे आता है रिच और पुअर। ओके, हमारी इकोनॉमी में क्या एग्जिस्ट करता है, रिच एंड पुअर पर्सन एग्जिस्ट करता है, तो उसी के लिए बनाएंगे हम। अब इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, देखिए अगर रिच एंड पुअर को बांटा जाएगा रिसोर्सेज तो क्या कैसे बांटा जाएगा। देखिए अगर कोई इकोनॉमी है उसमें देखेंगे कि रिच का कितना सपोर्ट है उस इकोनॉमी को बढ़ाने में और पुअर का कितना सपोर्ट है उस इकोनॉमी को बढ़ाने में। दोनों का मैंडेटरी देखेंगे कि दोनों में से किसका कितना मोटिव है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक गुड्स बना रहे हैं, 10 गुड्स बना रहे हैं और इसमें सपोर्ट कर रहा है रिच पर्सन 70% एंड पुअर पर्सन कर रहा है 30%, तो उस गुड को 7 गुड प्रोवाइड होगा रिच को और 3 गुड प्रोवाइड होगा पुअर को। समझ रहे हैं, इसीलिए अमीर अमीर रह जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन कैसा इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। अब आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे गाइज। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए गाइज। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए चैनल पर, ताकि मैं वीडियो लाता रहूं आपके लिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइए गाइज। थैंक यू वेरी मच।